प्रभु आपका आशीष दे। आज एक छोटी सी बात मन में आई, कई बार पहले ये बात आ भी चुकी है और ये साइंस भी ये बात कहते हैं। क्या कारण है 1000 किलो की लकड़ी पानी पर तैर जाती है और छोटी सुई पानी में डूब जाती है? क्या वजह है? बड़ी से बड़ी लकड़ी, मोटी से मोटी लकड़ी, 1000 किलो क्या कितने टनों टन लकड़ी पानी में डाल दो, बाहर से भारी जहाज बना दो लकड़ी का, नहीं डूबेगा, तैरता जाएगा। छोटी अधना सी सुई पानी में डूब जाएगी। कहते हैं जिस पर परमेश्वर की आशीष होती है वो लकड़ी पानी पर तैर जाती है, आशीष नहीं होती तो बाहर से भारी लोहे पानी में डूबती है। आप कितने भी समर्थी क्यों ना हो, कितने भी अभिषेक में भरे क्यों ना हो, अगर आप में घमंड आ गया, घमंड में आप भारी हो गए तो आप उसमें डूब जाओगे। अगर आप कितने भारी क्यों ना हो, अगर आपके पास अभिषेक है, समर्थ है, प्रभु की आशीष है, प्रभु की वचन होकर चलते हो तो आप हमेशा पार होते हो, आपको कोई डुबो नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, मिका शायद 55:11 में लिखा है कि ना तुझे पानी डुबो पाएगा ना आग तुझे जला पाएगा। जब तुम मेरी राह पे होकर चलोगे तो जिस जगह से चलोगे खुशी के साथ चलोगे, जिस जगह पहुंचोगे आनंद के साथ पहुंचोगे, रास्ते में पेड़ और ताली कोई तो आया ऐसा शख्स परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर की राह पर चलने वाला जो आज हमें चुका देगी। कई बार परमेश्वर बात भी करता है तो इस तरीके से करता है, आशीष है तो लकड़ी भी लोहे पर भारी है, अगर आशीष नहीं तो बाहर से भारी लोहा भी लकड़ी के सामने कमजोर। कैसे, किस तरीके से? कहते हैं एक जहाज बना था 1912 में, सभी जानते हैं, उसका नाम था टाइटैनिक। वो जहाज कहते हैं उस समय सन 1912 यानी कि आज से 109 साल पहले, सस्ता जमाना था सुने, पर $100 मिलियन उस पर खर्च हुए। सुंदरता में अंदर और बाहर सबसे अव्वल था। नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब था सबसे बड़ा और सबसे विशाल, ना उसका जैसा ना था ना होगा। कहते हैं वो जहाज अपनी सुंदरता में माहिर था। जो एक बार देखता कहते वाह जहाज है तो ये है, इसके जैसा कोई जहाज नहीं। हर किसकी तारीफ करता। कहता है निश्चित समय पर 1912 में अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में उस जहाज को उतारा गया। एक बहुत बड़े उद्घाटन के साथ, उद्घाटन नहीं हुआ, उतारा गया। पहली यात्रा उसकी इंग्लैंड से अमेरिका तक की हुई और उसमें 2224 लोगों ने यात्रा की। जब यात्रा करने के लिए जहाज निकलने को तैयार था तब एक रिपोर्टर ने उस जहाज के डिजाइनर से, यानी कि जो उसका कप्तान था, उसे इंटरव्यू दिया। कहते इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो वो कप्तान ने पता है क्या बोला, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर परमेश्वर भी धरती पर आ जाए ना इसको डुबा नहीं पाएगा। घमंड था, विश्वास था उसका। तो परमेश्वर को तो चैलेंज कर रहा है कि अगर परमेश्वर भी धरती पर आ जाए तो इस जहाज को डुबो नहीं पाएगा। यात्रा शुरू हो गई। कहता 2 दिन की यात्रा के बाद एकदम रडार से या रेडियो से चेतावनी आनी शुरू हो गई, आगे बर्फीली चट्टानें हैं, समझ जाओ। कहता एक पानी 6 बार चेतावनी आई, मगर उस कप्तान ने क्या बोला, हम अपने आप संभाल लेंगे, ऐसा जहाज आता नहीं, डूबेगा नहीं है। कहता देखते ही देखते वो जहाज चट्टान से टकरा गया और जहाज का आगे वाला निचला हिस्सा टूट गया और जहाज पानी भरना शुरू हो गया। 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जहाज पानी के अंदर समा गया। कहता उस बर्फीले पानी में जिसका तापमान 2 डिग्री से भी कम था, जिसमें एक इंसान 20 या 25 मिनट जिंदा रह पाता, कहता 1517 लोग उस पानी में डूब कर मर। और उस समय उस जहाज में बड़े बड़े अमीरों ने यात्रा की, कोई गरीब लोग नहीं वहां पर थे। अमीर लोगों का पैसा भी उनको बचा नहीं पाया। घमंड क्या किया उसने, जिसने ये घमंड किया था कि मेरे जहाज को डुबा भी नहीं पाएगा, वो 2 घंटे में नष्ट ना हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? ये उसका घमंड था, ये उसका विश्वास था। पौलुस ने कहा घमंड कर तो परमेश्वर का घमंड कर, अपने आप पर घमंड ना कर, क्योंकि तेरा घमंड तुझे हमेशा नष्ट नाबूद कर देगा।
कैसी कैसी हालातों में लोगों ने वहां अपने प्राण को त्यागा, कैसे कैसे वहां लोगों ने अपने अपने अजीजों को खोया। कहता है उस समय परमेश्वर का भी वायदा है कि जो जीवित रहते हैं मेरे वचन के द्वारा, मेरे आज्ञाओं के द्वारा और मेरे आशीषों के द्वारा जीवित रहते हैं। अगर ये आशीष मान ली जाती कि जो जहाज बनाया है परमेश्वर, जितनी आशीष से बनाया मेरे पिता परमेश्वर, इस पर तेरी सवारी हो पिता परमेश्वर, तू सवार हो पिता परमेश्वर, लाइक डूबेगा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, तो जहाज कभी नहीं। जब चेलों के पास वो यात्रा कर रहे थे अपनी कश्ती पर, तूफान आया तो अपने समझ का सहारा लिया, पर जब उन्होंने कहा हे प्रभु हमें बचा, तो हमें यीशु मसीह जो नाव पर सवार थे उठे, उठकर क्या बोले, हे अविश्वासियों कब तक तुम्हारे साथ, कब तक रहूंगा। उन्होंने उस समय तूफान को डांटा और तूफान थम गया। डांटा, डांट कर ये नहीं कहा ए तूफान ठहर जा, हे पानी रुक जा, हल्का इशारा, एक इशारे से कहता भय छा गया चेलों के बीच में, ये कैसा शख्स है ये कौन है ये जो सिर्फ इशारा करता है और तूफान थम जाता है। अगर वही शख्स अगर परमेश्वर को कहता यीशु मसीह मेरे जहाज पर तू सवार हो, ऐसा विशाल जहाज तेरी इच्छा से बना मेरे पिता परमेश्वर। कहता इंसान के द्वारा बनाया हुआ जहाज पानी में डूब गया, मगर परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ नूह का जहाज पानी में डूबा नहीं, बल्कि लोगों को तैयार कर गया। लोगों का तो तैयार बना और साथ एक नई युग निर्माण जहाज के द्वारा नया युग उसमें से आया। अगर परमेश्वर की आशीष है तो हम नूह के जहाज की तरह हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। तूफान आएगा पाँव के नीचे रहेगा, पानी आएगा तो हमारे नीचे रहेगा, पर जैसे जहाज चढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हम भी जहाज की तरह चढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। हमारा जहाज टाइटैनिक तक क्योंकि हमारे जहाज पर जीवन रूपी जहाज पर जीवन की कुश्ती पर हमारा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर से। तो जब तू है तो सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर, तू नहीं तो कुछ नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आज भी परमेश्वर यही कहता है जहाँ मेरी आशीष है वहाँ लकड़ी लोहे से भारी है, जहाँ आशीष नहीं है वहाँ लोहा भी लकड़ी से हल्का है। उस हल्केपन में परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है कि अपने जीवन में कभी घमंड कभी न करना। जैसे विशाल टाइटैनिक डूब गया, तुम भी कभी न कभी डूब जाओ। आज हम वायदा करते हैं अंतरिक्ष पर चढ़ने का, वायदा करते हैं, ये हमारा घमंड क्या है? कहता है दुनिया के इन हालातों ने, पिछले साल के हालातों ने हर एक का घुटना प्रभु के आगे झुका दिया। हर एक दुनिया अपने आपे में आ गई। ये परमेश्वर सच में तू है मेरे, हमें बचा ले मेरे। लोगों ने हाथ तक अपने खड़े कर दिए, दुआएं मांगी, परमेश्वर हमें बचा मेरे पिता परमेश्वर, हमें बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। हमारे अजीज चले हम न जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं उसके बचाने का फायदा क्या हुआ? क्या लोग अपने आपे में आए? आज ये हो जाएगा हाँ हमारे टाइम पर वो बीमारी आई थी, हमारे अजीज चले गए पर हम बच गए, बस और कुछ नहीं। क्या कभी धन्यवाद किया? परमेश्वर पूरा साल लॉकडाउन रहा मेरे पिता परमेश्वर, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, खाने को मोहताज हो गए पिता परमेश्वर। हम देखते थे मौत को, मौत का नंगा नाच हमने देखा मेरे पिता परमेश्वर, पर उस नंगे नाच में तूने हमें बचा कर लेके आया पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्या हमने किया? कहते नूह का जब जहाज बचा, जब वो बाहर निकल कर सबसे पहले उसने प्रभु की वेदी बनाई, वेदी बनाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया उसने। कहते एक अच्छा पला मेमना लेकर, बकरा लेकर उसने वेदी पर रखा, प्रभु की धन्यवाद किया और परमेश्वर से कहा मुझे वायदा कर दे, मुझे वायदा करता क्या कि आज के बाद जल बने कभी नहीं लाएगा, इतना बड़ा जिंदाबाद हम नहीं दे पाएंगे, मुझे वायदा करता। परमेश्वर कहा मैं वायदा करता हूँ, नहीं मुझे चिन्ह चमत्कार करता हूँ। कहता उसी पल हम तो कहते इधर धनुष आ गया, बादलों में आ गया कि बरसात के बाद आता है, वो एक प्रभु की वाचा का चिन्ह है। वो ये तुम सामने ये देख रहे हो, ये जो सतरंगी की चीज तुम देख रहे हो गोलाई, ये मेरी एक वाचा है। ये आज के बाद में कभी जन्म होने कभी नहीं। देखते हैं सुनामी आती है, देखते हैं बाढ़ आती है, क्यों आती है? इंसान के जो पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं कि परमेश्वर एक बार हाय कर बैठते ही, हाय इतना मैं करने बावजूद कर ये हाल है, लोग डूब जाते हैं। मैं परमेश्वर में डुबोने के लिए हमें चलाने के लिए कहते अगर वो कह देता शख्स जिसने घमंड में किया था कि धरती पर परमेश्वर भी आ जाए तो झाग को डुबो नहीं
बुद्धि पाएगा। यदि वो कह देता ये मेरी नहीं इच्छा नहीं, ये मेरे परमेश्वर की इच्छा थी, कि परमेश्वर ने मन में डाला तो ये जहाज बनकर तैयार हुआ। जैसे नूह को हुआ वैसे आज मैं भी हुआ कितना कि जहाज को बनाने में सफल रहा, मेरा जहाज पार उतरेगा तो कोई चट्टान, बर्फीली चट्टान उसके आगे ना आ सके। जब परमेश्वर ने कहा है कि जो इंसान परमेश्वर के वचन पर चलता है वो बुद्धिमान होता है, उसका घर चट्टान पर बनता है, वो कभी टूटता नहीं। जब परमेश्वर चट्टान पर हमारा घर बनाने को तैयार है तो क्या वो चट्टान वाला जहाज को तोड़ेगा? वो नहीं तोड़ेगा। उनका किससे? एक शख्स ने घमंड किया, एक शख्स ने घमंड किया और पूरा जहाज डूब गया। कहता 1517 कहता जो एक विश्वास करेगा तो पूरा घन उद्धार पाएगा और एक घमंड करेगा तो जाति नाश हो। कितनी जाति के लोग थे वहां पर? कहते 2224 लोग यात्रा कर रहे थे, 1517 लोग उसमें से मर गए। उनके कितने जाति के लोग होंगे, कितने घर होंगे, कितने घराने, कितने कैसे लोग तबाह हो गए उसमें। लाश तक भी उनकी नहीं मिली, एक एक घमंड के द्वारा। घमंड एक ने किया, पाप एक ने किया, सत्यानाश कितने लोग, कितना मौत का झंझावात उसमें से आया। क्यों आया? किस लिए आया? हमारा घमंड। कहता घमंड कर तो अपने परमेश्वर के ऊपर कर, अपने ऊपर मत कर, क्योंकि मैं वो कर सकता हूं जो मेरा परमेश्वर मुझसे चाहता है। मैं प्रभु पौलुस कहता मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है पिता परमेश्वर। आज जो मुझ में समर्थ है उस समर्थ के द्वारा मैं सब कुछ करता हूं जो समर्थ तूने मुझे दिया। आज मैं प्रार्थना करता हूं, लोग चंगे होते हैं, ये मेरा घमंड है। ये नहीं, परमेश्वर तूने मुझे अनुग्रह रख दिया पिता परमेश्वर, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे वायदा किया कि तू प्रार्थना कर। तूने मेरे हाथों को वायदा किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ तेरा मेरे पिता परमेश्वर, तूने कहा बड़ा हाथ दुआ कर चंगे हो जाएंगे। प्रभु तेरे कहने पर हाथ को बढ़ाया पिता परमेश्वर, लोगों को चंगाई मिल गई, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वहां घमंड आया उस कप्तान के अंदर, ऐसा गंभीर नजर आने लगा। प्रभु जब चेलों ने तुझसे दीनता में नमस्कार प्रार्थना की, है प्रभु हम डूबे जा रहे हैं, हमें बचा, तो प्रभु तूने आकर जा पानी और तूफान को डांटा मेरे पिता परमेश्वर। क्या वो चाहता उसके तूफान को ना डांटता? क्या वो होता उस चेतावनी को वो ना सुनते, सुनकर अनसुनी ना करते? कहता है बातों को अनसुनी मत करो, जो अनसुनी करने वाली बातें उनको करो, जो बेकार की बातें उनको दुनियावी बातें उनको करो। जब तक उन दुनियावी बातों को तुम दूर नहीं हटोगे तब तक मेरी आशीष को तुम नहीं पाओगे। आज एक मकसद द्वारा तुमसे हमें चुन कर रखा, वो मकसद क्या है? आज हमारी आंखें बंद कर रखी हैं शैतान ने, हम परमेश्वर की बातों को ना सुने। शोर शराबा, चमक धमक इतनी ज्यादा उसने कर दी है, मोबाइल के इसने चैनल इतने ज्यादा खोल दिए हैं, हर शुरू में टेलीविजन आया था तो इससे एक चैनल था, कई साल बाद 2 चैनल हो गए बस। उसके बाद फिर VCR आया, फिर VCP आया, फिर DVD आया, फिर कितने प्लेयर आए। उसके बाद सबसे बड़ा ये कहते थे पहले टीवी एक ऐसा डिब्बा है जिस डिब्बे के आगे बैठ जाओ सारा दिन बर्बाद हो जाता है। और आज वो डिबिया सी दे दी है, डिबिया सी दे दी है, देखो अपनी पकड़ में जहाँ बैठो उसी को पकड़ बैठ जाओ। आज बस में जाओ तो सारे उसी को देख रहे हैं, मेट्रो में जाओ तो सारे उसी को देख रहे हैं, राह चलते हो उसी को अपना देख रहे हैं। यानी कि अब और कुछ मत देखो, इसी में घुसर हो। शैतान सबसे बड़ा हमें एक क्या कहते हैं ऐसा हथियार हमारे हाथ में दे दिया कि इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे परिवार में एक ऐसा बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा है, मोबाइल देख कर उसका ये हालत उसकी हो गई है कि उसको स्वाद का पता ही नहीं चलता मेरे मुंह में क्या जा रहा है। बच्चा रो रहा था, हमने उसको मोबाइल दे दिया। बच्चा रो रहा था, मोबाइल के लिए हम चुप कर दिया, चल चुप कर बैठे हो ना। अब इतनी आदत पड़ गई उसकी, खाना नहीं खाता, कुछ नहीं कर पा, मोबाइल उसको चाहिए। जबरदस्ती माँ तो खाना खिला रही है, मुंह में रोटी आ गई, पता नहीं रोटी का स्वाद क्या है, पता नहीं क्या खा रहा है वो। रसगुल्ला आ गया, पता नहीं, दाल आ गई, पता नहीं, नमकीन आ गया, पता नहीं, ऐसी बीमारी उसको लगी कि वो पता नहीं स्वाद है क्या। डॉक्टर तक खड़ा किसके द्वारा? एक छोटी सी डिब्बिया के द्वारा। हाँ, किसी जगह पर ये सही है, इसको संदेशा देना है, कोई बीमार पड़ गया पहुंचना है, किसी डेथ हो गई पहुंचना है, कोई पैदा हो गया तो बात करनी है। जब ऐसे संकट के समय वो है, वो हर वक्त हर समय जितने चैनल टीवी नहीं उतने चैनल तो मोबाइल ही उन्होंने डाल दिए हैं, बस इसी में तो दसा रहा। और लोग खुश है इसमें, क्या चीज नियामत मिल गई हमें, महंगे से महंगा चाहिए तो बड़े से बढ़िया चाहिए हमें, ताकि शाम बन जाए मेरे पास एप्पल का फोन है, मेरे पास फलाना फोन है, बड़ा फोन है, 1.5 लाख का फोन है। अब एक डबल वाले फोन भी आ गए हैं, पूछा कहते हैं 1.5 लाख का फोन है, तो मैं 1.5 लाख का फोन से इस्तेमाल करता हूं। अरे हेलो हाई तो वही होनी है, 2000 फोन वही हेलो हाई होनी है, हेलो हाई वही होनी है, आवाज में फर्क आएगा नहीं, आपकी आवाज वही रहेगी। 2000 का फोन ले लो चाहे 1.5 लाख का फोन ले लो,
वही संदेशा आएगा, वही बात होगी, वही सब कुछ। हाँ, बाकी वो जो गंद उसमें है वो उसमें आपको लोग गंद देखने के लिए वो बैठ भैया फोन लेते हैं, ताकि पिक्चर साफ है, क्लियर आए। भैया देखो कितना अच्छा बेकार मेरा कैमरा है, इसमें कितनी क्लियर फोटो आती है, आप में नहीं आती, मेरे में आती है। घमंड घमंड की बात है। मेरा फोन है, मैं लेके आया हूं, मैं 1.5 लाख मैंने खर्चे हैं, 1 लाख मैंने खर्चा, मैंने क्या फायदा है इसका? एक बार गिरेगा तो 1.5 लाख गया तुम्हारा, कहानी खत्म। चोरी हो गया तो क्या 1.5 लाख खत्म, उसमें 2 लाख निकल जाए पता नहीं चलेगा। चल कोई दोबारा आ जाए, कोई दुख नहीं हो होगा कोई, और उसमें कोई वो आपका बेकार की बातें नहीं है। हेलो हाय करो, मैसेज करो, निकल जाओ वहां से। बल्कि वो फोन बल्कि अच्छा है, ये फोन की फोनों से, क्योंकि शैतान ने एक घमंड में डाल दिया है, तेरा फोन उससे बड़ा है, तेरा फोन उससे बढ़िया है, तेरा फोन उससे ज्यादा अच्छा है, तेरा फोन ये तेरा, और उसके खबरे लोगों पर अपने भरे जा रहे हैं। खाने को हो ना हो, पहनने को हो ना हो, फोन बढ़िया से बढ़िया चाहिए मुझे। पहले क्या होता था, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर होना चाहिए, कलर टीवी है तो VCR साथ होना चाहिए, VCR तो DVD होना चाहिए। मैं एक शख्स के घर में गया, वहाँ उनका टीवी देखा मैंने, पहले बहुत बड़ा टीवी था उनका, 55-60 इंच का टीवी था। मैं कहा आंटी आप तो पिक्चर हॉल आप तो बन गया, क्या बेटा क्या पिक्चर हॉल बन गया, कुछ भी ना टीवी है तो। मेरे भाई के घर में आके जरा देखा, वो तो पूरा पिक्चर हॉल उन्होंने बनाया हुआ है। मैं कहा कैसे? एक कमरे में पूरी बड़ी स्क्रीन लगा के ना, प्रोजेक्टर लगा के, वो मोबाइल को या टीवी को कनेक्ट कर दिया, ये बोलो सारी चीज़ें उसमें बैठ के देखते हैं। हम भी ऐसा ही करेंगे, हमारा फ्लोर बना, हम ऐसे ही करेंगे। कुछ टाइम बाद उनका फ्लोर बना, मैं घर में गया, कहते बेटे यार कोई चीज़ दिखाऊँ तेरे को। मैं ये देख, कमरे में ले गई, चारों तरफ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बीच में मियां बीवी के 2 कुर्सियाँ लगी हैं। कहता 50,000 रुपये की कुर्सी है, बटन दबाते हैं कुर्सी ऐसे लंबी हो जाती है, बटन दबाते हैं कुर्सी सीधी हो जाती है, ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। सामने देख पर्दा लगा हुआ है, प्रोजेक्टर पीछे लगा रखा है। अब हम केबल इसमें हमने कनेक्ट कर दिया है, सब हम इसमें बैठ के देखते हैं। हम कमरे से बाहर ही नहीं आते, हम तो पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, हम इसी में भैया मस्त है। अब पता चला हाँ हमारे घर में कुछ है। इतनी घमंड की बात है, उसके घर में है तो मेरे घर में क्यों नहीं है? उसने किया तो मैंने क्यों नहीं किया? उसी घर में है तो मेरे घर में क्यों नहीं है? आज लोग किसी बात में मरे जाते हैं। हाय उसका बड़ा मेरा छोटा क्यों है? हाय उसको इतना तो मेरे इतना क्यों है? हाय वो इतना बढ़ गया तो इतना क्यों नहीं बढ़ा? और ये नहीं पता है उसके बढ़ने में शैतान कितना उसका हाथ है। अगर आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हो, आप उससे भी बढ़े। परमेश्वर आपको चुना है, आप उससे भी धन्य हो। परमेश्वर अपना काम आपसे ले रहा है तो आप धनी की श्रेणी में आ रहे हो। परमेश्वर का धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। धन्य है वो जो दीनता में है, वो मेरे बेटा और बेटी माने जाएंगे। धन्य है वो जिन बिना हमसे ताड़ना पड़ती है, उनका रास्ता बिल्कुल सही है, वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनेंगे। वो धन्य से हम नहीं चाहते। हाँ मेरे पास बड़ा टीवी नहीं आया, मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं आया, मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं आया, सब कुछ परमेश्वर देगा। पर कहता बड़ी दीनता के साथ मेरे हाथ नीचे बना रहा है, सही समय पर खड़ा तेरे को करूंगा मैं। सही समय पर खड़ा करने वाला मेरा परमेश्वर आज भी कहता है घमंड से हट जाओ। तेरे अंदर मैं लोग फलों को देखना चाहता हूँ जो मैंने ये बताए हैं, दीनता में, नम्रता में, संयम में, उदारता में, विचार योग्यता में, सहनशीलता में, विचार योग्यता में, भलाई में, करुणा में, दया में। आ जा तू बस, देखो कैसे आगे बढ़ा। मैं आगे तेरी सुरक्षा करूंगा, पीछे तेरी रक्षा करूंगा। मैं हर पल तेरे साथ साथ रहकर तेरे कार्य को पूरा करूंगा मैं। पर हम घमंड की बातों में आता है, शैतान की बातों हम कहते हैं जल्दी हो जाए, हर कम जल्दबाजी हम करना चाहते हैं। जहां जल्दबाजी काम आ गया वहां शैतान का काम हो जाता है। प्रभु हमारे कदमों को मुबारक करते मेरे पिता परमेश्वर। शैतान के चलते हटा दे पिता परमेश्वर। अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए हमें। बड़ी नौकरी क्या शैतान की तरफ से है, परमेश्वर की अपनी तरफ से है। ये पहले सोचो, पहले जो काम हो रहा है किसी तरफ से है, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। तू मेरा चला है ना भाई, तू है चैन लेकर चलता है ना पिता परमेश्वर। तू मेरे सब तेल भला है ना मेरे पिता परमेश्वर। मेरा थोड़ा उमड़ है ना मेरे पिता परमेश्वर। अब बता दो परमेश्वर ये शैतान की तरफ से है कि तेरी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर। मैं इस बार चलूं या ना चलूं मेरे पिता परमेश्वर। अगर ये नौकरी मेरे लिए सही है तो मुझे मेरे पिता परमेश्वर, नहीं है हटा दे पिता परमेश्वर। अगर ये लड़की मेरे जिंदगी पर सही है तो उस पर शादी करना नहीं है, हटा देना मेरे पिता परमेश्वर। ये रास्ता सही है तो लेकर चलना, उन्हें हटा देना मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा है मार्ग सत्य उचित मैं हूं। जिस मार्ग पर तू चला मैं भी चलना चाहता हूँ मेरे पिता भाई का। मेरे पिता काम जानता हूँ कि तेरे मार्ग पर थोड़ा दुख है, तकलीफ है, वो उस रास्ते की मंजिल है मेरे पिता परमेश्वर। शैतान का रास्ता जोड़ा है पिता परमेश्वर, उसकी मंजिल नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। कब वैसे टूट जाए नहीं मालूम, मैं वहां नहीं जाना चाहता पिता परमेश्वर। वहां जगह छोड़ है, वहां सुख है, सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर। पर वहां जाने के बाद जो दुख मिलता प्रभु, वो दुख मैं नहीं चाहता। पर दया कर, वो दया करने आज भी हमारे साथ, आज भी हमारे साथ है। न डूबने देगा न वो जलने देगा, कदम मुबारक करता है। कहते जिस जिस जगह तू पाँव रखता जाएगा वो जगह मैं तेरे को देता जाऊंगा। तू कदम तो बढ़ा, तू शुरू तो कर। अगर मैं तेरा साथ ना दूं तो मुझे कहना
स्वर्ग की सुर्खी ना खोलूं तो मुझे क्या? संकट में तुझे जब जब करा मैं तेरे साथ आया या नहीं आया? संकट मेशक अभेद्य को जब उन्होंने संकट में मुझे पुकारा, आग के भट्टे उस आग को और बढ़ा दिया, तो क्या भट्टे में साथ नहीं था? डैनियल ने शेरों की मां ने जब मुझे पुकारा, तो क्या मैं डैनियल के साथ नहीं था? दाऊद ने जब मुझे पुकारा विचार करने की बात थी, क्या मैं उसके साथ नहीं था? पतरस ने इनकार करके चला गया, तब मैं उसके पास गया, उसने मुझे पुकारा, क्या मैं नहीं गया? उसको मैंने क्या बोला? मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं कितना समर्थी, पतरस उससे ज्यादा समर्थी हो गए, समर्थ थी ना उसको मैंने अपने दासों को मैंने आगे बढ़ाया। मैंने अब्राहम जिससे मैंने कहा था अपने बेटे का बलिदान कर दे, मेरी बात को सुनकर आगे बढ़ा, उस संकट की पहाड़ी पर मैंने उसके लिए आशीष का निर्माण किया कि नहीं किया? क्या मैं तेरे वास्ते नहीं करूंगा? मैं तुम भी हाथ मास का पुतली, वो भी हाथ मास का पुतला था, वो मिट्टी का पुतला था, तुम भी मिट्टी का पुतला। क्या उनके साथ कर सकता था? क्या मैं तुम्हारे साथ भेदभाव करूंगा? मैं क्या ऊंच नीच करूंगा? मैं मेरे सब एक बराबर है, सबको एक ही निगाह से देखता हूं मैं। अगर सबको एक निगाह से ना देखता तो सब पर सूर्य की धूप एक जैसी ना होती, सब पर बारिश का पानी एक जैसा ना होता, सब पर हवाएं एक जैसी ना होती, सबको मौसम का प्रभाव एक जैसा ना होता, मैं सबको एक जैसे देखता। हाँ, उन पर मेरा अनुग्रह है, पर तुम पर मेरी दया है। फर्क इतना, वो अनुग्रह की छांव में है, तुम मेरी दया के हाथ के नीचे हो, इतना फर्क है बस। वो वचन को जानकर वचन को मानते नहीं है, पर तुम वचन को मानकर जानकर सुनने की कोशिश तो करते हो, चलने की कोशिश तो करते हो। तुम्हारी इस कोशिश पर भी मैं तुमको आशीष देता हूँ। क्या हम ज्यादा उसमें खड़े या और बड़े बड़े ज्यादा खड़े? गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां उनसे भी हुई हैं, क्या दाऊद से गलती नहीं हुई? मैं विचार कर बैठा, जहां उसे होना चाहिए था वहां ना होकर महल की छत पर खड़ा होकर उस औरत को नहाते हुए देख रहा है, विचार मन में आ गया, गलती नहीं की उसने, फिर परमेश्वर ने संभाला उसे। अब्राहम इतना बड़ा था, परमेश्वर का ये मेरा धर्मी, मेरा मन भावना है, मैं तेरे द्वारा वंश को बढ़ाऊंगा। मैं अपनी दासी के साथ संबंध बनाकर पुत्र पैदा किया, क्या उससे गलती नहीं हुई? संभाला उसको, किया उसको। क्या हमारे साथ नहीं है वो? क्या तू जब जब गुनाहों को मानेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा? तो आ तो सही, तो एक बार बैठ कर सुन तो सही कि मेरा वचन तुझे क्या कहता है। मेरा जीवन रोटी अपनी जीवन देने वाला, जीवन प्रदान करने वाला मेरा वचन है। मैं कभी तुझे भूख नहीं करूंगा, मैं तो हाथ पकड़कर तुझे खींचूंगा। मेरा दास डूबने लगा था, तो पुकारा प्रभु मुझे बचाओ, उसी वजह हाथ थाम दिया उसको मैंने। फिर गीत के बोलते हैं, यीशु मेरा हाथ तू थाम ले, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि बारिश में नहाना चाहता हूँ। तो मुझ पर दया कर देता परमेश्वर। अगर गीत बोलते हो तो उस गीतों का बातों को समझो कि मैं तुम क्या बोल रहे हो और मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं यीशु मेरा हाथ तू थाम ले, मैं थामने को तैयार हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तो चल मेरे साथ। तूने कहा हाथ थाम, तूने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं कहा थामूंगा, तूने कहा मेरा हाथ थाम ले, तूने बोला है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटकाओ तो खोला जाएगा। जब तूने कहा तो मैं हाथ थाम ले, तो मैं आज हाथ थामता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। 2 कदम चलने बाद नहीं प्रभु रास्ता और कठिन है, सॉरी प्रभु मेरा हाथ छोड़ दे। मैंने तो थाम ले बेटा, तो मैं छोड़ूंगा ना, नहीं है तू कहाँ तक भागी रहा हूँ, वापस फिर लेके आऊंगा मैं। जब तूने कहा ना हाथ थाम ले, तो तुझसे मैं अपना काम दूंगा। तू कहाँ तक भागा? मेरा पत्र से भागा था, इनकार करके भाग गया था, पकड़ के लाया ना उसको, अपने दया समर्पण उसको दी ना, तो कभी तेरे को नहीं तब दूंगा मैं। तू मेरे कार्य करने की कोशिश तो कर तू, जब तू कोशिश करेगा तेरी कोशिश में मैं तेरे को आशीष दूंगा, तेरी सोच पर तेरे को आशीष दूंगा। बस इतना हो जाए कि तेरी सोच और मेरी सोच एक जैसी हो, बस तेरे विचार और विचार एक जैसे हो। मैं यही चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर अपनी योजना बनाता है, हम अपनी योजना बनाते हैं। परमेश्वर कहता है अपनी योजना को छोड़ दे, अपनी योजना तू मेरी योजना से मिला दे, तो तेरी योजना को मैं सफल करूंगा। सफल करने वाला मेरा परमेश्वर आज हम कहते हैं हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम ऐसा हो जाए, हम वैसा हो जाए। नहीं, तेरी योजना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरी योजना है। अपनी योजना में मुझे शामिल कर ले, अपनी योजना को अगर छोड़ दे, मिला दे, तो तेरे सारी योजनाओं को सफल करने वाला आज मैं तेरे साथ खड़ा होगा, तेरे सारे कार्य को पूरा करने के लिए आज भी खड़ा होगा। हमारी विडंबना क्या है? हमारे कान दुनियावी बातों पर रखे रहते हैं। उसने कैसे कर दिया, उसने क्यों कर दिया, वो कैसे करता है, किसलिए करता है, उसके घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अरे छोड़ दो उस बातों को, वो दुनियावी बातें हैं, संसारिक बातें हैं, वो तेरे को नीचे अपने दिखाने के काम काफी है। वो तेरी निगाहें हमेशा ऊपर स्वर्ग की तरफ होती रही, क्योंकि तेरी आशीष कहाँ से आएगी? जब अब्राहम जैसे इंसान को संकट की पहाड़ी पर मैंने भेड़ का बच्चा मुहैया करके दिया, तो क्या मैं तेरे को नहीं दूंगा?
कर दूंगा। तू जब जब पुकारेगा मैं दौड़ा चलूंगा। संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, ताकि तू मेरी महिमा को बढ़ाए, फिर मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊं। हमारी महिमा को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे साथ रहकर हमारे तमाम कार्यों को पूरा करना चाहता है। उसके बाद हम कहें परमेश्वर कुछ नहीं, तू सुनता नहीं है, तू सुनता नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर का तो सीधा बोल, खरा बोल, सच बोल और मेरे सामने सीधा आकर खड़ा हुआ। तू सिधाई से मेरे पास आया। कहता है हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह नबी आया, उसने क्या बोला कि तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, अब प्रभु को तुझसे प्रयोजन है, अब अपना समय खत्म हो गया, अपने कार्य खत्म कर और फटाफट मुझे के पास जाना है। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर। मुझे उसकी बात तो सुना। क्या था उसकी प्रार्थना में? जो उसका नबी यशायाह नबी अभी गेट तक भी नहीं पहुंचा था, तो मुझे कहा जा उसको बोल दे मैंने 15 साल और बढ़ा दिए। क्या किया था उसने इतनी देर में? महल के अंदर के हिस्से में जहाँ राजा शयन करके सोता था, वहां जाकर राजा को बोला कि तेरी उम्र पूरी हो चुकी है। इतना बोलकर वो चला गया। अब उन्हें वो महल का वो शयन कक्ष पार किया, पूरा महल पार किया, आंगन पार किया, ड्योढ़ी पार की, महल का मेन गेट तक भी नहीं पहुंचा। कितनी देर में गया हुआ ये? इतने बड़े बड़े महल में जाने से आने जाने में करने हैं 15 मिनट तो अब लगे होंगे, 20 मिनट तो लगे होंगे। पहले तो गया होगा वहां से, सीढ़ियाँ उतरा होगा, ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा, ग्राउंड पार किया होगा, पार्क पार किया होगा, आंगन पार किया होगा, मेन गेट तक। अभी तक मेन गेट तक पहुंचा नहीं था। परमेश्वर बाजी ठहर जा, जा उसको बोल दे तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तेरी उम्र के 15 साल मैंने बढ़ा दिए। मैंने क्या था उसकी प्रार्थना में? क्या किया था उसने? जो 20 मिनट की प्रार्थना उसकी सुनी गई। कहता पहला वो सीधा परमेश्वर के पास आया, दूसरा साफ साफ बोल दिया उसने, तीसरा घुमा फिरा कर नहीं बोला उसने, चौथा स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर से बात कर दी उसने। क्या बोला? मैं तेरी निगाह में खरा था, मैं सच्चा था, मैंने कौन सा तेरा ऐसा पाप कर जो तू मेरी पूरी कर दी। मैं और जीना चाहता हूँ, उस पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। उस समय कोई अन्य भाषा नहीं बोली उसने, उस समय कोई इधर की बात नहीं की उसने, कोई स्तुति नहीं की, कोई आराधना नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के पास आया। सीधा कहता सीधे परमेश्वर के पास आओ, सीधा बोलो, साफ बोलो, खरा बोलो, जो चाहिए उसी पर अमल हो जाओ। परमेश्वर मुझे चाहिए, मुझे दे मेरे पिता परमेश्वर। वो उसी पर देने को क्या है। हमें अपने जब माँ बाप से बात करते हैं, हम कैसे करते हैं? पहले पापा की आरती उतारते हैं, क्या धूपबत्ती जलाएंगे पापा के आगे पापा जी आप बहुत अच्छे हो, पापा जी आप ये कर दो, पापा जी कभी हम की या सीधा पापा मुझे ये चाहिए, बोलो कब दोगे? बच्चा पापा के पास सीधा आगे बोलता मैं ये चीज देख के आया हूँ, मैंने देखी है, इतने की है, मुझे बोलो कब मेरे को दिलाओ। वैसे ही पिता के पास है, सीधा बोला, खरा बोला, सच्चाई से बोला, स्पष्ट बोला और खरा बोले परमेश्वर मेरी उम्र को बढ़ा। मैं खरा था, मैं सच्चा था, मैं धर्मी था, तेरी निगाह में सब कुछ मैंने किया था, सब कुछ करने के लिए जो भी मैं ठहरा है, उसके बाद तुम मेरी उम्र को कम कर देना। मैं और जीना चाहता हूँ, मेरी उम्र को बढ़ाने की इच्छा। चाहे परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया, 15 साल बढ़ा दिया। जो उसकी उम्र को बढ़ा सकता है, जो डूबती कश्ती को जो बचा सकता है, हमें कोरोना की बीमारी से निकाल सकता है, कोरोना से निकाला करना में हमें ला सकता है, तो क्या हमें वो डूबने देगा? वो नहीं, कभी नहीं। हमारी कश्ती को डूबने देगा वो? कभी नहीं। हमें क्या जिंदाबाद में डालेगा वो? संकट में डालेगा वो? तो तू जब जब पुकारेगा मैं दौड़ा चलाऊंगा, तू जब जब पुकारेगा मैं दौड़ा चलाऊंगा। हाँ परमेश्वर आज पुकारते हैं, हम पर दया कर दे, हमें घमंड से निकाल दे, हमें इस बेकार की बात से दूर कर दे, ताकि तेरी महिमा हमसे और हम में से होने पाए। बाबा का चिट्ठी बेरी आधा आधा रवा शिखंदा रवा, प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो कभी आप बड़े हम घटेंगे। सचमुच आप दया के सागर हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को प्राप्त करूँ। आप बड़े हम घटेंगे, और दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन इन सब के लिए सत्य प्रभु, ये वचन जो आज बोया गया मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को मन की उजाला बने आज तुमने बता दिया मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ तेरी आशीष नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ घमंड वाली बातें मेरे पिता परमेश्वर, कितना भी बड़ा झाड़ क्यों ना हो मेरे पिता परमेश्वर, दिल से की तरह टूट जाता है। यस लॉर्ड। जहाँ तेरी आशीष है, तेरी बरकत है मेरे पिता परमेश्वर, वो झाड़ भू की तरह भी मेरे पिता परमेश्वर कितने बड़े झंझावात से भी निकल जाता है और नई युग का कारण बनता है। प्रभु क्या दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम टाइटैनिक जहाज की तरह पिता परमेश्वर
किसी के डूबने का कारण ना बने मेरे पिता। हम लोगों में विनाश का कारण ना बने मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने घमंड में आकर दूसरों के लिए विनाश का कारण ना बने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें दीनता में, नम्रता में, संयम में, उदारता में, विकास योग्यता में, करुणा में, भलाई में, सहनशीलता में आगे बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा के नौ फलों को पाकर मेरे पिता परमेश्वर दूसरों के फल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम ऐसा फलों वृक्ष बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि हमारी छाया के नीचे पिता परमेश्वर लोग आराम पाए मेरे पिता परमेश्वर, ठंडी छांव को पाए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी प्यास बुझने पाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु ने राहत मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें ऐसा वृक्ष बना मेरे पिता परमेश्वर। हमें वो झाड़ बना मेरे पिता परमेश्वर जो पानी में तो चले, पर पिता जो पानी बढ़ता जाए झाड़ और ऊपर जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो तूफान भी आए तो झाड़ को बाल मारना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और नए युग के निर्माण में हमारे झाड़ आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो मुझे आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आप दया के सागर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। कोई भी संकट है, दिक्कत है, परेशानी है, आपने कहा मेरे पास आ, सीधा स्पष्ट शब्दों में मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनूंगा। इधर उधर की बातें छोड़ दे, सीधा खराई से, सच्चाई से मेरे सम्मुख आकर स्पष्ट शब्दों में मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनकर तेरी तमाम बातों को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सत्य पिता परमेश्वर, आज के वचन से आशीष दिए मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए मेरे पिता। जो इस समय यहाँ सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पर सुनेंगे मेरे पिता, या सुनने बैठे मेरे पिता परमेश्वर, इन सब पर आशीष तेरी बरकत उतरे मेरे पिता परमेश्वर। किसी पर आए कमी घटी उनके जीवन में अगर आज भी है तो प्रभु वो कमी घटी आज खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। विनाश की बातें खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। बेकार के उपद्रव के दिन से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। संकट आशीष में बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जब ये संकट के बादल में होकर निकले मेरे पिता परमेश्वर, तो इन्हें पार निकालना मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपने कोरोना में से निकालकर हमें करुणा में लेकर आए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जैसे अबेदनगो को शद्रक अबेदनगो पिता परमेश्वर आपने 7 गुना भट्ठे की आग में से निकाल कर बाहर लाए मेरे पिता परमेश्वर। दानियल को पिता परमेश्वर शेर की मान से बाहर निकाल कर लाए मेरे पिता परमेश्वर। हम पर वैसे आशीष बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। सब कुछ आप दया के सागर है, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, हर पर हमारे साथ है पिता। धन्यवाद करता हूं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्पित नाम तो आप मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष दे।